सर स्मोक क्या है हमारी पब्लिक को पता चल सके कि स्मोक क्या है और उसके अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं या प्लूटेंट्स हैं जो कि इंसानी सेहत को अफेक्ट करते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये ज़्यादा रीज़न क्या है? फोर, धुंध। अब इसमें डेंजरस चीज़ें क्या है? ये स्मोक में मैंने कहा धुआं होता है, प्लास्टिक के ज़र्रात होते हैं, इसमें सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। लाहौर में भी कब से रह रहे हैं तो ये स्मोक का इशू आपने कब से इसको देख रहे हैं। कुछ कहते हैं इंडिया से जलने वाली फसलें, होली का फेस्टिवल इंडियन पंजाब से। सही। सर आपके पास आजकल के पेशेंट्स पर भी मतलब कि ज़्यादा आ रहे हैं आरटीआई के, या जो जिनके सांस में या नोज इश्यूज या आंखों का मसला। एज यू नो कि पाकिस्तान में वैसे भी एज कम होती जा रही है, एवरेज एज 50 के अप्रॉक्सीमेटली आ रही है, 55। तो क्या इन फ्यूचर आप स्मोक के साथ लोगों का क्या देखते हैं। हाई रिस्क पर्सन, एक पुलिस मैन है, पुलिस वार्डन है, सारा दिन ड्यूटी करता है, सारा दिन स्मोक में रहता है। उबर ड्राइवर, इन ड्राइव, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो आउटडोर में जॉब्स करते हैं, स्टीम ली जा सकती है। नेबुलाइजेशन, नेबुलाइजेशन, उसमें आप पुदीना डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, मिंट डाल सकते हैं, ताकि उनके लंग्स के जो फंक्शन है जो कॉम्प्रोमाइज हुए समहाउ उसे हम रिहेबिलिटेट कर सकें। आप हर वक्त मास्क नहीं लगा सकते। ह्यूमनली इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि आप हर वक्त मास्क का यूज़ करें जी। लेकिन आपने अपनी रेड लाइंस लगानी पड़ेंगी। खुशामदीद सोशल एक्सप्रेशंस में। लाहौर स्मोक की वजह से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से एक शहर बन चुका है। हुकूमत पंजाब ने भी बहुत से तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं और बहुत से लाहौर के शहरों में ग्रीन लॉकडाउन लग गया है। और स्मोक के इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बहराम अफजल। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। Sir Muhammad Usman, and thank you so much for your very crucial time. And firstly, how are you? आई एम फाइन, अल्लाह का And शुक्र है, सब खैरियत से है। सही। सर हमारी ऑडियंस को और एक हेल्थ अवेयरनेस डिस्कशन के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया। और सर फर्स्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर स्मोक क्या है हमारी पब्लिक को पता चल सके कि स्मोक क्या है और उसके अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं या प्लूटेंट्स हैं जो कि इंसानी सेहत को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये एक बहुत कॉमन और आज हर एक के हरफे पे है कि लाहौर इज़ बिकम मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा स्मोक है कि आम पब्लिक के लिए ये एयर पोल्यूशन की ही टाइप है। ये जो महीने हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये ज़्यादा रीज़न क्या है? फोर, धुंध। धुंध के साथ धुआं गर्द मिल जाए उसे हम स्मोक कहते हैं। इसका एक महलूल सा हमारी आबादी के बिल्कुल करीब आके सराउंड कर लेता है और सांस लेने में हमें प्रॉब्लम करता है। दिस इज स्मोक। अब इसमें डेंजरस चीज़ें क्या है? ये स्मोक में मैंने कहा धुआं होता है, प्लास्टिक के ज़र्रात होते हैं, इसमें सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो सिंपल एलर्जी से लेके इवन दे कैन कॉज कैंसर इन एक्सट्रीम ऑफ केसेस और इन हाई रिस्क पर्सन्स। तो इसलिए स्मोक से या स्मोक के इफेक्ट से बचना बहुत जरूरी है। सही। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप लाहौर में भी कब से रह रहे हैं तो ये स्मोक का इशू आपने कब से इसको देख रहे हैं। देखिए स्मोक या मैंने कहा इस टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन जो शुरू से जब ह्यूमन ने इस अर्थ पे अपना वजूद बनाया एयर पोल्यूशन ने इफेक्ट करना शुरू कर दिया। जी। सिविलाइजेशन, बिग सिटीज़, इस्लामाबाद, कराची या अदर्स डेवलप कंट्रीज़ की, डेवलप सिटीज़ की ये मेजर प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इट मिक्स विद धुंध। धुंध के साथ धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से निकलने वाला, कूड़ा करकट जलने से पैदा होने वाला धुआं फोक से मिलता है। सही। फोक सही स्मोक सर, बना मैं फिर आऊँगा सर। पिछले 5 to 6 ईयर्स में जी। कंटिन्यूस इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है। कुछ कहते हैं इंडिया से जलने वाली फसलें, होली का फेस्टिवल इंडियन पंजाब से हवाओं का रुख इस तरफ करता है, इसलिए इस सीज़न पर हमें ये समझना होगा पिछले 15 से 20 साल में कंटिन्यूस
सिविलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, हर घर में गाड़ी है, हर घर में बाइक है, जगह जगह कूड़ा जल रहा है, गंद उड़ाया जा रहा है, जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पिछले 5 to 10 years ने इससे ड्रास्टिकली इफेक्ट किया है लाहौर और इसकी सराउंडिंग रीजन्स। सही। सर आपके पास आजकल के पेशेंट्स पर भी मतलब कि ज़्यादा आ रहे हैं आरटीआई के, या जो जिनके सांस में या नोज़ इश्यूज या आंखों का मसला, तो इस पर भी इफेक्ट है? आपके पेशेंट्स भी ज़्यादा हुए हैं या कुछ? मैं आपकी क्वेश्चन को एक दूसरे एंगल से देखना चाहूँगा कि स्मोक किन पेशेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। जी। हम बेसिकली पॉपुलेशन को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, लो रिस्क पेशेंट, इंटरमीडिएट या मॉडरेट रिस्क पेशेंट और हाई रिस्क पेशेंट। जो हाई रिस्क पेशेंट हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं कौन है? 10 साल से 5 साल के बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वो बुज़ुर्ग जिनको दमे की, टीबी की कभी प्रॉब्लम थी, या इन डिजीज़ ने कभी उनका लंग्स को इफेक्ट कर दिया, तो आज यही पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले 3-4 मंथ्स में ईएनटी स्पेशलिस्ट में अगर बात करूं तो ज़्यादातर ईयर के पेशेंट आ रहे थे, बरसात का मौसम था। लेकिन जैसे ही धुंध आना शुरू हुई है, हमारे पास जितनी भी ओपीडी आ रही है, जिसकी 1/3 और हाफ पेशेंट जो से हैं वो स्मोक से किसी न किसी तरह इफेक्टेड है। सही। तो अबाउट अगर हम 100 पेशेंट डे में चेक कर रहे हैं तो 30-35 पेशेंट समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सही। वो स्मोक से इफेक्ट हो रहे हैं। सही। सर स्मोक की वजह से कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं? मैंने जैसे आपको पहले कहा, इट इज़ अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। जो ऑर्गन, जो पार्ट ऑफ बॉडी आर एक्सपोज टू एयर, वो दे आर मोस्ट अफेक्टेड। और फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अफेक्टेड नंबर 1 पे नोज, नंबर 2 पे आईज, थ्रोट, नंबर 3 पे लंग्स। समझने की ज़रूरत क्या है, अल्लाह ताला ने नाक को एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया है। फिल्ट्रेशन प्लांट का काम क्या है? जो भी हवा नाक में आती है, नाक का काम क्या है? उससे फिल्ट्रेट करना, जो गैस गुजरती है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, उसमें एक स्पेसिफिक मकदार नमी की मेंटेन करना, उसमें जो डस्ट के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो नाक की दीवारों के साथ चिमट जाते हैं और खुशगवार ताज़ा हवा लंग्स तक पहुँचती है। प्रॉब्लम किन लोगों में होती है? जो एलर्जिक हैं, जिनमें ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो अल्लाह ताला ने बनाया है ये ख़राब हो गया है, किसी की गदूद का मसला है, वो एलर्जिक है, उनमें ये प्रॉब्लम फिर एक्सैजरेट करती है। एक नॉर्मल, मैंने पहले बताया लो रिस्क पेशेंट जो नॉर्मल है, जिनका ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बनाया है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं, वो जैसे मर्जी स्मोक में फिरे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किनको है? जिनके ये फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब हुए हुए हैं, जो किसी न किसी पोल्यूटेंट से एलर्जिक है, हमारे ओल्ड लोग, हमारे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम अभी फुली तरह डेवलप नहीं हुआ, या जो इम्यून टू डिजीज़ हैं, टीबी के मरीज़ हैं, निमोनिया के मरीज़ हुए, हमारे बुजुर्ग जो हर वक्त खांसते रहते हैं, स्मोकर्स हैं जिनकी हर वक्त छाती ख़राब रहती है, जिनके नाक की हड्डियाँ टेढ़ी हैं, नाक में गदूद है, वो ऑलरेडी एलर्जिक थे, ऊपर से हमने ये अजाब स्मोक की सूरत में आ गया। तो ज़्यादा आईज, नोज, थ्रोट, लंग्स। लेकिन एक बात और समझने की ज़रूरत है, अगर आप अच्छी सांस ले रहे हैं तो आपका पूरा बॉडी अच्छा काम कर रहा है। अगर हवा ही अच्छी नहीं है तो आपकी पूरी बॉडी पे समहाउ इसके ड्रास्टिक इफेक्ट आते हैं। इसके इफेक्ट क्या है? मामूली सी खांसी, गले में खराश, आंखों में खारिश से लेकर गले की गंदी खांसी, एलर्जीज, और एक्सट्रीम ऑफ केसेस जो ऑलरेडी प्रोन टू डिजीज थे, उनमें दे इवन कैन कॉज कैंसर। तो इसे हमें समझना जरूरी है। सही। तो डॉक्टर साहब मैंने कुछ पढ़ा था, आई डोंट नो कि वो कितना ऑथेंटिक था। एज यू नो कि पाकिस्तान में वैसे भी एज कम होती जा रही है, एवरेज एज 50 के अप्रॉक्सीमेटली आ रही है, 55। तो क्या इन फ्यूचर आप स्मोक के साथ लोगों का क्या देखते हैं? अगर हम काबू नहीं देखिए, पाते इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि समहाउ हमारा जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 70 से 75 है जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये उन लोगों का है जो अपनी एहतियात करते हैं। वर्ल्ड ओवर ये 85 तक भी जा चुका है।
लेकिन पाकिस्तान में ये 65 से 75 के दरमियान, हम्म, कुछ 65 का नंबर लेते हैं और कुछ 75 का लेते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके क्या इफेक्ट आएंगे, ये हमें आने वाले 20 साल बताएंगे। ये ऐसा ही है कि देखिए, अच्छी चीज़ क्या है, हम यहाँ रूम में बैठे हैं, यहाँ पे हमें एज सच स्मोक इफेक्ट नहीं कर रहा। जी प्रॉब्लम किन लोगों के लिए? हाई रिस्क पर्सन। एक पुलिसमैन है, पुलिस वार्डन है, सारा दिन ड्यूटी करता है, सारा दिन स्मोक में रहता है। उबर ड्राइवर, इन ड्राइव, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो जी आउटडोर में जॉब्स करते हैं, सारा दिन अपने बच्चों का रिस्क तलाश करने के लिए रोड पे ठोकरें खाते हैं। और बहुत जल्दी आने वाले 15, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो 5, 3, 4 साल में इसके इफेक्ट आएंगे। 20 साल, ये देखिए, एक यंग पर्सन है, उसकी 20 साल उम्र है, वो रोड पे 15, 20 साल धक्के खाते हैं, तो 40 साल की उम्र भी यंग है, 50 साल की उम्र भी यंग है। ये वो उम्र है जब आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट होती है। इफेक्ट हमने सोचना है 20 साल बाद क्या होंगे। जी तो सही। इसके जो सोच कह रही है, जो इंसानी इंटेलिजेंस कह रही है, इसके बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक इफेक्ट आ रहे हैं, नियर फ्यूचर में आएंगे, और लेट फ्यूचर में हमें इसे फेस करना पड़ेगा। सही। एंड डॉक्टर साहब, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं समझता हूँ कि हम लोग फेस कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को या स्मोक को, तो जो लोग हैं वो अपने आप को कैसे बचाएं? मैंने पहले बताया कि हमें पॉपुलेशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा। जी लो रिस्क पॉपुलेशन, जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिनके जो ये फिल्ट्रेशन प्लांट है बिल्कुल ठीक है, जिन्हें किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है, उतना उन्हें इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उनके लिए एहतियात क्या है कि एक्सपोजर कम करें, नाक से पानी की सफाई करते रहें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें। इंटरमीडिएट रिस्क, जिन्हें थोड़ी बहुत एलर्जीज है, उन्हें केयर ज़्यादा करनी है, उन्हें मास्क का इस्तेमाल करना है, उन्हें नाक की सफाई का ख्याल रखना है, एलर्जन से बचना है, गले की सफाई करनी है, आंखों के पानी से छिपके मारने हैं। और तीसरा ग्रुप आ जाता है हाई रिस्क पर्सन्स, हमारे बुजुर्ग, जी हमारे बच्चे, जो इस कौम का फ्यूचर बनेंगे। जी ये इनके लिए हमें ज़्यादा केयरफुल है। बच्चों का जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी है कि स्कूल लेट एक अच्छी ऑप्शन है, हमें उनका स्मोक में एक्सपोजर कम करना है, आउटडोर एक्टिविटीज़ को लिमिटेड करना होगा, हमें बुज़ुर्गों को स्मोक के एक्सपोजर से कम करना होगा। हाँ, बुज़ुर्गों के लिए एहतियाती तदाबीर क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, स्मोक से बचें। अगर किसी ज़रूरत में आपको बाहर जाना पड़ता है, मास्क का इस्तेमाल करें। सही। और क्या किए जा सकते हैं? स्टीम ली जा सकती है, नेबुलाइजेशन, नेबुलाइजेशन, उसमें आप पुदीना डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, मिंट डाल सकते हैं, ताकि उनके लंग्स के जो फंक्शन है, जो कॉम्प्रोमाइज़ हुए समहाउ, उसे हम रिहेबिलिटेट कर सकें। और सीओपीडी के पेशेंट है, दमा के पेशेंट है, उन्हें कंटिन्यूस मेडिकल चेकअप करवाना है। हाई रिस्क ग्रुप में जिन्हें नोज की प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। देखिए, एक है एहतियाती तदाबीर, और एक है कि आपको हो गई हैं ये प्रॉब्लम, दोनों की मैनेजमेंट में फ़र्क है। जी आप हर वक्त मास्क नहीं लगा सकते, ह्यूमनली इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि आप हर वक्त मास्क का यूज़ करें, जी लेकिन आपने अपनी रेड लाइंस लगानी पड़ेंगी कि जब अगर बुजुर्ग घर से बाहर कदम रखें तो मास्क लगाएं, वो अपनी आंखों की, नाक की, गले की सफाई का ख्याल रखें, नेबुलाइजेशन करें, स्टीम लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। जब आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आप अंदर से फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, सिगरेट धुएं से परहेज करें। सही। हाँ, मैं पहले ये कहता हूँ, हाई रिस्क और इंटरमीडिएट रिस्क, इनको हमने टारगेट करना है कि ये जो इंटरमीडिएट है ये हाई रिस्क में ना जाए, और हाई रिस्क के लिए जानलेवा ना साबित हो। तो हमें एहतियाती तदाबीर भी तीनों ग्रेड्स के लिए अलग अलग लेनी है। सही। एंड सर, बहुत से लोग होते हैं जो मॉर्निंग वॉक्स पे जाते हैं, इवनिंग वॉक्स करते हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ नौजवान भी हैं, देखिए, तो मैंने फिर उसका कहा, फिर स्मोक के साथ कैसे मैनेज लो कर सकते रिस्क हैं? पर्सनस हैं,
वो मास्क लगा के अपनी मॉर्निंग वॉक जॉगिंग करें। जो इंटरमीडिएट है वो भी मास्क लगाएं। जो हाई रिस्क हैं उन्हें स्मोक के इन्वायरमेंट में वॉक आउटडोर में अवॉइड करनी। सही। क्यों? आपने उसका एक्सपोजर कम करना। इंडोर में कर सकते हैं, आप जिम में वॉकिंग ट्रेड पे कर सकते हैं, लेकिन आउटडोर में ओपन हवा में आपको वॉक से इज्तनाब करना होगा जितनी देर स्मोक है। सही। And sir, thank you so much, and I would like to give you final conclusion of your whole discussions कि आप इस सारी discussions को conclude करें and final message दें। देखिए, मेरा सबसे जो ज़्यादा टारगेट एरिया हमारे वो लोग जो इससे ज़्यादा जो एलर्जेंस हैं, दमा के मरीज़ हैं, टीबी के मरीज़ हैं, हमारे बुजुर्ग जिन्हें सीओपीडी के पेशेंट हैं, जिन्हें छाती की ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें एलर्जीज की प्रॉब्लम, वो एक इसके एक्सपोजर कम करें, अपने आप को लिमिटेड करें इंडोर में। जो फीमेल शॉपिंग पे जाती है 1 हफ्ते की बजाय 1 दिन में जाएं। रात को हल्की सी रेजिन नाक में लगाएं। अपने नाक की गले की सफाई गार्गल्स कर सकते हैं नमक वाले पानी के। आंखों में ठंडे पानी के छिटके ज़्यादा से ज़्यादा मारें, और ताकि अपने आप को एटलीस्ट प्रिपेयर करें कि अगर आपको कोई अनफोर्सीन इवेंट आता भी है तो आपकी इम्यूनिटी इस काबिल हो कि उसका मुकाबला कर सकें। और हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी एफर्ट्स करनी है कि घर के बाहर कूड़ा ना जलाएं, डस्ट ना उड़ाएं। डस्ट कहीं पे है तो वहाँ पे पानी का तोड़का करें। हम सब मिलकर ही इस मुल्क को ग्रीन बना सकते हैं, इसमें मुल्क को खुशहाल कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं देंगे तो एज अ होल नेशन हम इस डिज़ास्टर को आने वाले सालों में ज़्यादा से ज़्यादा फेस करेंगे। और मे भी अगर हवा इसी लिहाज से आने वाले 15-20 सालों में ख़राब हो तो आप और मैं इस दुनिया पर रहने के काबिल ना हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. And this is the Dr. Abraham Afzal. And Behram Afzal. Behram Afzal. This is the Dr. Behram Afzal. And thank you so much, sir, for your very crucial time. And you can take a very positive message. बहुत ही इन्होंने हमें positive information और knowledge दिया. And thank you so much.